बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 126, 126वां दिन श्री सिंधी मंथन। धनी आप तो जागृत हैं। यदि आप मुझे बिल खाते हैं, जागृत हो के सोए हुए को कोई बिल खाता है तो आपके प्रेम में दोष लगता है धनी जी। इसलिए अपनी रूहों को बिल खाइए मत। आप उनसे तीन चीजें कर दीजिए। दर्शन दे दीजिए, मीठी मीठी बातें कर लीजिए। सुंदर साथ जी कितनी प्यारी बातें, और अपना दिल दे दीजिए। ये मछली यहाँ पे बिलकती हुई सुंदर साथ जी, यदि कहते आप बिल खाते हैं जल बिन जैसे मछली बिलकती है ना, उससे अलग होके मैं वैसे नहीं बिलकना चाहती, क्योंकि आप तो हर पल मेरे हृदय में विराजमान हो। कैसी कैसी बातें कर रही हैं इंद्रावती जी कि धनी जी पे सारा कुछ डाल रही हैं। आपके दिल में प्रेम है इसलिए दे दो। आप तो जागृत हो, इनको दिखाई नहीं दे रहा ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम नहीं आपको देख पा रहे। आप देखो सामने बैठ के हमसे बातें नहीं कर पा रहे, आपके लिए तो और मुश्किल है ना। पिया जी आप कर दीजिए। आप तो सर्व समर्थ हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसा प्रेम यदि हमारे अंदर पुष्पित पल्लवित होने लगे ना सुंदर साथ जी, कैसे धीरे धीरे उस प्रेम की सुगंधी हर सुंदर साथ के हृदय में आती जा रही है, और हम धनी जी की ओर खिंचते चले जा रहे हैं, खिंचते चले जा रहे हैं। अब माया हमें पीछे धकेल नहीं पा रही है। ये वाणी इतनी सुंदर है सुंदर साथ जी। महामती जी ने क्या क्या सहन करके, इंद्रावती जी की आत्म ने, उनके जीव ने क्या क्या सहन करके ये वाणी हमें दी है। और आगे भी सुंदर साथ जी क्या क्या सहन करके इन वाणी को रुमालों से बाहर निकाला गया है, और फिर क्या क्या सहन करके उनका टीका किया गया है। क्या क्या आज भी सहन करते हुए भी भावार्थ किए गए, और जन जन तक, हर रूह के दिल तक इस वाणी को पहुंचाया जा रहा है। उन सभी परमहंसों के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने इतनी मेहनत की है हमारे लिए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी गायन का आनंद लेते हैं हमारी अनीता दीदी के द्वारा। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपने तो सच में इतना प्रेम लुटाया है मेरे ऊपर। मेरा मन करता है कि बस क्या कह दूं। दीदी, वाणी गायन तो मैंने किया था तैयार, लेकिन मैं अर्जी बोलूं आज। जी आपकी जो इच्छा हो वो बोलिए। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अर्श की नवाज का आए पहुंचा बखत, मोमिन अर्ज करत हैं सामी आए तखत। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई काज। सिरधान धनी सुनत है ये वाणी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में हो के खड़े,
पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रवद हमने की, खेल क्यों मांग लिया, ये समझ हम में ना थी, ये समझ हम में ना थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, है शर्मसार हमी, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया है, समझ न आया है। बल हमरा ना चला, बल हमरा ना चला, साथ चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करें, चरणों में हो के खड़े। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। राम जी दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी का बहुत बहुत शुक्राना, और यही अर्जी हमारे हृदय से हर पल हर घड़ी निकलती रहे कि चरणों में खड़े होकर आपकी अर्जी कर रहे हैं कि ये खेल अब खत्म हो और आपके पास हम आए। और सुंदर साथ जी, बिना खेल के खत्म हुए भी उनके चरणों में जाने का रास्ता हमारे सतगुरु हमें बता चुके हैं, और चितवनी ही वो रास्ता है जिसके थ्रू हम बिना, हमारा खेल सुंदर साथ जी खत्म हो जाएगा, बाकी चलता रहे तो चलता रहे, हमें उससे क्या लेना देना। हमारे सतगुरु ने बहुत सुंदर बताया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अनीता त्यागी दीदी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री सिंधी, अति प्यारी, अति सुंदर मेरे धनी की नासिका और उससे आती हुई
बहुत सुंदर सुगंधी उससे आती। सुंदर साथ जी पूरा अर्श मेरे धनी की नासिका की सुगंधी से महकता है, बहुत सुंदर। और जब यहाँ वो मिलनी शुरू होती है ना, तो जीवन ऐसे महकने लगता है कि ये दुखों का पता ही नहीं लगता, टकरा टकरा के वापस जाते हैं और दोबारा आने का भी साहस नहीं करते कि इसके अंदर तो कोई और ही सुगंधी फैल चुकी है, अब हमारी यहाँ नहीं चलेगी। कहती हैं, हुईयूं आसा उम्मीदों वड्डियूं, हमारी तो बड़ी 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 वड्डी वड्डी उम्मीदां हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं, से थकियों विच हित। आप बीच में ही थक गए, आप अभी से थक गए पिया जी, किंतु आप तो इतने में ही थक गए। मुंह अडा पसो ना सुनो गालड़ी, इस समय ना तो आप मेरी ओर देख रहे हो और ना ही पसो मतलब देख रहे हो, और ना ही सुनो, ना मेरी बातें सुनते हो आप। हाणे आऊं चुआ के भत, अब बताइए मैं अपनी बातें आपसे किस प्रकार कहूं। मैं इतनी बातें आपसे कर रही हूं, पर ना तो आप बात सुनते हैं, ना ही मेरी तरफ देखते हैं। क्या आप थक गए हैं अभी से? बड़ी बड़ी आशाएं फिर कैसी पूरी करेंगे? ये छोटी सी 3 चीजें आपसे मांगी हैं, वो ही पूरी नहीं कर रहे, तो आशा कैसी पूरी करोगे? सोचो, रास में अगर ना देख रहे हो ना बात कर रहे हो, तो क्या रामते करेंगे और क्या आनंद लेंगे? राजी, पहले बात कीजिए, देखिए, दिल दीजिए, फिर तो रामते शुरू हो, फिर तो जागनी रास खेलें आपके साथ, फिर तो आपके दर्शन के बाद आपके साथ होने वाली लीलाएं शुरू हो। पहले इतना तो कीजिए, अभी मत थकिए पिया जी, आप क्यों थक गए? बहुत सुंदर। सुंदर सा जी, ये कौन कह सकता है आप बीच में ही थक गए, जो स्वयं थका हुआ नहीं है? हम तो माया में ही थके पड़े हैं सुंदर साथ जी, छोटा सा कुछ आता है और हम थक टूट के यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा अपनी माया में लगा रखी है। रिमोट ले लीजिए वापस। रिमोट क्या है? दिल है सुंदर साथ जी, ये रिमोट वापस ले लीजिए। कोई भी आता है हमें क्रोध दिला के चला जाता है, कोई भी आता है हमें मोह में फंसा के चला जाता है, कोई भी आता है हमें लोभ देता है, हम उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि हमने रिमोट माया को दे रखा है। तो अब ये रिमोट, ये समर्पण पिया जी को दे दीजिए, अपना दिल पिया जी को दे दीजिए, उनका स्वतः ही अपने पास आ जाता है सुंदर साथ जी, अपने आप ही एक्सचेंज हो जाता है। हमारा दिल माया से हट के धनी की ओर मुड़ जाता है ना, वो देखिएगा, दिल में विष की बजाय अमृत घुलने लग जाता है, अंदर कोई विचार ही नहीं आता सुंदर साथ जी। धनी और उनके अंगों के अलावा अंदर कुछ चलता ही नहीं है। उसके बाद एक पल ऐसा नहीं मिलता, माया बेचारी टटोलती रह जाती है कि अब एक क्षण मिले तो मैं अंदर जाऊं, एक क्षण भी उसको अंदर आने को मिल नहीं पाता। तो कैसे पिया दर्शनों से दूर रह सकते हैं? वो जरूर जरूर दर्शन देंगे। बहुत करीब है सुंदर साथ जी मंजिल, बहुत करीब है। हारना नहीं है बिल्कुल भी, हारना नहीं है हमने, चलते जाना है, चितवन में बिना शिकायत के बैठना है, और धीरे धीरे सटल जो विकार है ना, जो हमें दिखते भी नहीं है, अपने आप ही वो बाहर निकलते जाएंगे पिया। इन विकार अपने आप आउट हो जाएंगे सुंदर साथ जी, उनको ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। रहनी की सुगंधी भी हमारे अंदर से, एक्शंस चेंज हो जाएंगे, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। करना नहीं पड़ता सुंदर सा जी, किसी से यहाँ भी प्रेम हो जाए ना, करना नहीं पड़ता, जीवन अपने आप बदलता चला जाता है। रोजमर्रा का आप काम कर रहे होते हैं, आप जीवन में अपनी जॉब कर रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, पर दिल में वो चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता? सच सच बताइए। तो ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। ये तो यहाँ के रिश्तों की बात है जो 4 दिन का होता है सुंदर सा जी, उसके बाद फिर सब वैसे के वैसे अपने जीव के स्वभाव सब पे हावी हो जाते हैं। प्रेम कहाँ का फूर हो जाता है पता भी नहीं लगता। पर ये अखंड प्रेम है, और अखंड प्रेमी है, अखंड प्रियतम है ये हमारे, और कदीम से अनादि से हमारे प्रियतम है। हम चाहे उनको याद करें ना करें,
हम उनकी बैठक को महसूस करें ना करें, पर वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं होते हैं। पर ऐसे दावे कौन कर सकता है जिसने कुछ करके दिखाया हो, इस माया में आके शून्य से सुंदर साथ जी अर्जित करके दिखाया हो उसके प्रेम को, वो ऐसे दावे कर सकते हैं। तो इंद्रावती जी हमारी ओर से दावे तो कर रही हैं, हमारी ओर भी बार बार मुख करती हैं, रहनी करके दिखाना, जो दावे तुम्हारे लिए कर रही हूं ना उस पे कायम रहना, अपनी रहनी पे ऐसा ऐसा हमें भी करना पड़ेगा, वकील साहिबा की बात हमें भी माननी पड़ेगी। सुंदर सा जी कोई फीस नहीं मांगती, कोई पेमेंट नहीं मांगती, कहती अपने लिए इनसे प्रेम पाना है ना, ये जायदाद तुम्हारी जो फंसी पड़ी है ना इधर, वो निकाल रही हूं मैं, और तुमसे कोई फीस नहीं ले रही, सारी की सारी तुम ले लेना। वो हमारी जायदाद कौन सी है, हमारी जायदाद अखंड परम धाम है। सुंदर सा जी यहाँ की जमीनों के लिए लड़ते फिरते हैं, वो जमीन हंसती है, आज तू था कल तेरा बेटा होगा, कल को कहीं बिक जाती है तो मैं किसी और के पास हूं, तुम मेरे लिए लड़ते फिरते हो। कुछ नहीं मिलेगा सुंदर सा जी यहाँ पे झगड़े करने से, जो जिसके लिखा है उसके पास चल के आएगा, और जो नहीं लिखा हुआ वो आके भी टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। इसलिए यहाँ की चिंताएं छोड़ दीजिए उनके ऊपर। कहते हैं तू की पारी ने वडियूं, कहते हैं अच्छा जी आप क्या पूर्ण करोगे मेरी बड़ी बड़ी वड्डी वड्डी आशाएं, जे हितरी न थिए तो इतना तो कर नहीं सकते आप, ना तो मेरी ओर देख सकते हैं ना मेरे से बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी आशाएं मैं कैसे लगाऊं, अब आपसे कैसे पूरी होंगी, अनंत आशाएं हैं। और बड़ा सुंदर स्वामी जी ने लिखा था, एक आशा भी अनंत होती है, क्योंकि प्रेम पाने की जो चाह है ना सुंदर साथ जी, एक बार मिल भी गया तो उसकी बनी रहती है, उसकी खत्म नहीं होती उमंग कभी। ये इस दुनिया का प्रेम नहीं है जो खत्म हो जाता है 1 साल में 2 साल में, फिनिश, दैट्स इट। ना ये शरीर के विकारों में है, वो प्रेम बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र आत्मा का प्रेम है। सुंदर साथ जी जो इन शरीरों में ढूंढते फिरते हैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। सुंदर साथ जी कभी किसी से पूछ के देखिएगा, इन शरीरों में से कभी पार ब्रह्म का दर्शन हुआ है किसी को, कभी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मवाणी ये नहीं कहती है, क्योंकि तो इसलिए आत्मिक प्रेम, वो शुद्ध वो पवित्र प्रेम जो उनका है ना, वो मिल सकता है। और वो भी कहते हैं आप किनकी ओर बोल रहे हैं, उनकी ओर तो देखते हैं सुंदर साथ जी, उनसे तो बातें भी होती हैं, उनको तो पूरी मूल स्वरूप की प्रेरणा भी होती है अंदर से। हमारे लिए इंद्रावती जी गुहार लगा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, विनती भी की, प्रार्थना भी की, और अब उन पे दावे भी ठोक रही हैं। कहते ना तो देखते हो मेरी ओर, नहीं इनकी ओर, ना तो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं कैसी पूरी करेंगे पिया जी, फ्री फ्री मंगाए ना दिए, कहते बार बार मांगती हूँ फिर भी नहीं देते हैं, फ्री फ्री मंगाए ना दिए आप नहीं देते, हे के सिर दिया डोक, कहते हैं अब बताओ मैं किसके सिर पर ये दोष लगाऊं, डोग लगाऊं, किसके सिर पे ये दोष लगाऊं, अब नहीं पूरी हो रही, किसी के पास हम जा भी नहीं सकते, किसी की ओर आप देखने भी नहीं देते, हमारे पास कोई आ भी नहीं सकते, तो हमारे तो प्रियतम आप ही है ना धनी जी, आप इस बात को समझ रहे हैं ना, कैसे बातें करनी है चितवन में बैठ के, ये ट्रेनिंग दे रही हैं इंद्रावती जी। सुंदर साथ जी चितवन में मन भाग ही नहीं सकता, ऐसी मीठी बातें अपने आप से ही सुंदर साथ जी करना शुरू कर दीजिए, धनी के साथ अंदर बैठे मुस्कुराते होंगे वो, कि शुक्र है तेरा मन कहाँ कहाँ भाग भाग आया करता था, तूने मुझसे बातें तो करनी शुरू की, सुनते भी हैं, प्रत्युत्तर भी देंगे सुंदर साथ जी, जरूर उत्तर आएगा वहां से। चितवन में बैठे हैं या फिर माया के कोई कार्य कर रहे हैं, अंदर ये वार्तालाप हमारा चलता रहना चाहिए धनी जी के साथ, ये वशीकरण मंत्र की ट्रेनिंग चल रही है सुंदर साथ जी, और वो भी किसकी तरफ से, महामती जी की ओर से, इंद्रावती जी की ओर से ये ट्रेनिंग अपनी रूहों को दी जा रही है, किस प्रकार उनको तोता बना के उनको पिंजरे में रखना, पर कहते तुम कर नहीं पाओगी,
कहाँ सुंदर साथ जी, हम तो दुखों से ही डर जाते हैं। रास्ते में कहते हैं वो पौधा कभी पनप नहीं पाता जो उसके ऊपर मिट्टी होती है, बीज के ऊपर, जो रेत की परतों से डर जाता है कि इससे बाहर कैसे निकलूंगा। पत्थरों में से भी पौधा बाहर निकल आता है। हमने देखे हैं रास्ते में पत्थर होते हैं, वहां भी वृक्ष उगे होते हैं, उसमें से भी निकल आते हैं जिनमें साहस होता है। जो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति रखते हैं ना, वो पत्थरों में से भी, वो वृक्ष भी, वो बीज भी रास्ता बना लेता है। कितना कोमल बीज होता है, पत्थर में से बाहर निकल के वृक्ष बन जाता है वो। और हमारे तो पिया इतने कोमल, कहते फूल पाखुड़ी जितना दुख मैं तुमको दे नहीं सकता। कैसे हमें रखा हुआ है, कितनी कोमलता से, कोई कष्ट नहीं दे रहे, घर बैठे कर लो, जंगलों में जाने की भी जरूरत नहीं है, वहां जाके इतनी तपस्याएं करने की भी जरूरत नहीं, कितनी फैसिलिटीज दे रखी हैं सुंदर साथ जी हमें। हम फिर भी स्वेच्छा से नहीं बैठते कभी भी, और बैठते भी हैं तो हम बैठे नहीं होते, हम तो भाग रहे होते, मन तो कहाँ का कहाँ जा चुका होता है। पिया से ये बातें दोहरानी शुरू कीजिए। जिसने उनको देखा है, जिसने उनसे बातें की है, उन्हीं की बातें दोहराएंगे तो सुंदर सा जी हमारे अंदर भी आता चला जाएगा। धीरे धीरे उनके चरणों की कोमलता हमारे दिल पर महसूस होती चली जाएगी। कोमल चरण की तलियां, मेरा हृदय उनका वेलकम कर रहा है। सुंदर सा जी आ रहे हैं, उनके चरण कमल प्रत्यक्ष, उसका सुस्वागतम की तैयारियां चल रही हैं बहुत जल्दी, क्योंकि चरण के पहले उनकी सुगंधी आ जाती है। वो जो हवा बहती है ना, अंदर की जलवायु जो बदल जाती है, वो बताती है आकर कि तुम्हारे पिया आने वाले हैं। एक बहुत सुंदर किसी ने लिखा हुआ था कि मैं जबरदस्ती कौवे को अपने उस पे बिठा देती हूँ कि मेरे प्रियतम के आने की तू काऊ, बोलते हैं ना कौवा बोलता है तो कोई आने वाला होता है। मेरे प्रियतम की, कहते मैं उसको खाना डालती हूँ रोज यहाँ पे बैठ के, वो बोला करे पता नहीं कब तेरे बोलने से मेरे प्रियतम आ जाएंगे, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। इस दुनिया के लिए तो मैं पगली सी हो गई हूँ, पर मैं क्या करूं धनी। क्या बोल रही हैं, कहते इतना भी नहीं कर सकते आप, इतनी बड़ी इच्छाओं को कैसे पूरा करोगे, और दोष किसको दूं अब मैं प्रियतम, आपको तो दोष नहीं दिया जा सकता। दोष हमारी रहनी का है सुंदर साथ जी, उसी को दोष दिया जा सकता है। मेरे प्रियतम में तो कोई दोष भी नहीं है। इंद्रावती जी बार बार हर एक चीज में इशारा हमारी तरफ ही होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे राज्य से बातें कर रही हो, इशारा हमें कर रही होती हैं कि तुम्हारे लिए देखो मैं क्या क्या मांग रही हूँ, और तुम इस माया को पीठ दे के छोड़ना नहीं है। घर बाहर सुंदर साथ जी अंदर से छोड़ देना है, बाहर से छोड़ के नहीं निकल जाना अपने घरों को, अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को। माया में रहना है और यहाँ रहकर ही मिलेंगे, पर अंदर से छोड़ देना। लगाव, लगाव जो नेह है ना, वो पिया जी से कर लेना है सुंदर सा जी। संपूर्ण सिंधी ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जहां भी बातें ना करने, दर्शन ना देने का प्रसंग आएगा, किसके लिए आएगा, सुंदर, मेरे लिए सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ कहेगा मेरे लिए बोला गया है। इंद्रावती जी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, पूर्णाति पूर्ण हो चुकी हैं। वो तो रास में कह रही थी कि अब बस धनी, बस हो गया, अब मुझे अपने घर वापस ले चलो। तो जागनी रास तो जैसे खेली है इंद्रावती ने, इसीलिए तो अक्षरातीत की शोभा उनको मिली है, और किसी को अक्षरातीत की शोभा नहीं मिली है सुंदर सा जी। जागनी रास जो उन्होंने खेल के दिखाई है, कोई कमी नहीं रही, सारी कमियां इस जीव में है, और उसकी भी परवाह नहीं करनी है सुंदर साथ जी। बस दिल किसी का नहीं दुखाना। दिल साफ होने का मतलब क्या होता है, एक कहते दिल साफ हो जाए ना सब कुछ मिल जाता है। सबके प्रति साफ होना चाहिए वो,
और किसी का दिल नहीं दुखाना। एक शब्द बोल के किसी का दिल दुख गया ना, बस सुंदर सा जी सोचिएगा कितने मेहनत की, 4 साल की, पता नहीं कितने साल पीछे आ गए हम, फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। नुकसान उनका नहीं हुआ जिनका दिल दुखाया है। हमें ऐसा लगता है हमने कड़वा बोला, अच्छा हुआ इन्हीं का, उनका कुछ नहीं गया। गया तो हमारा गया, हमारे कितने सालों की मेहनत वापस चली गई सुंदर सा जी। कहाँ उस प्रोसेस में प्रवेश करने वाले थे, किसी का दिल दुखाया, वापसी हो गई सुंदर सा जी। वो प्रोसेस में जाने ही वाले थे, वापस खिंच गए फिर से। किसका नुकसान हुआ, और बहुत बड़ा खजाना खो गया। फिर बहुत साल लगेंगे वहां तक जाने के लिए, और बीच में फिर किसी का दिल दुख गया। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से, शब्द केवल मुख से नहीं होते हैं, वो अंदर विचारों के रूप में भी होते हैं। विचार भी नहीं लेके आना अंदर। 90% जो ये रहनी होती है ना, विचारों में होती है सुंदर साथ जी। हम सोचते हैं, सोच तो कुछ भी लें, बोला थोड़ी है, बोल के थोड़ी दुखाया, अंदर से दुखा दिया है, बोल के नहीं भी दुखाया तो अंदर से भी वो वाइब्रेशंस जो उनको चली गई अंदर से, उनका दुख गया हो गया अंदर से। तो इसलिए अंदर से कभी विचार भी नहीं निकालना है ऐसा, ना सुंदर साथ के लिए, ना ब्रह्मांड में किसी के लिए। हिक मंगा दीदार तो ही जो भी मिठड़ी गल सुनाए, कांद मुंजा दिल डेई मुंह से हित गालाए। यही 3 बातें हैं जो स्वामी जी ने इस प्रकरण की स्टार्टिंग में लिखी हैं। हिक मंगा दीदार तो ही जो, एक क्या मांगती हूँ आपका दीदार, बी दूसरा क्या मांगती हूँ, मिठड़ी मिठड़ी बातें करो हमारे साथ, कांद मुहजा दिल डेई हमें दिल दे दीजिए अपना, मुंह से हित गालाए। बहुत सुंदर। एक तो मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, इस चौपाई में प्राण है सुंदर सा जी इस प्रकरण के। मेरी दूसरी इच्छा ये है, आप मुझे मीठी मीठी बातें, मिठड़ी बातें मेरे साथ कीजिए। इसके अतिरिक्त मेरी ये भी चाहना है, इसी संसार में मुझे अपना दिल देकर, वहां तो करते ही हैं, इस संसार में अपना दिल देकर प्रेम भरी बातें कीजिए सुंदर साथ जी। ये चौपाइयां अंदर जाने में इतना रस है, तो साक्षात उनसे बात करने में कितना रस होगा। ये वांग्मय कलेवर को हल्के में मत ले लीजिएगा। बहुत ज्ञान का आवेश सुंदर साथ जी कोई छोटी चीज नहीं होती है। जब ज्ञान के अंदर वांग्मय कलेवर के साथ भी हम वैसी लीलाएं करने लग जाते हैं ना, तो प्रेम का आवेश आने में देर नहीं लगती है। अपने आप धीरे धीरे घुलता चला जाता है अंदर। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, पर प्रेम का आवेश, अहंकार का आवेश नहीं। ज्ञान आने से हमें कई बार पता ही नहीं लगता है अहंकार आ गया, छुपा हुआ सा भी होता है। बड़े सुंदर एक स्वामी जी ने, एक बार एक चर्चा मैंने उनकी सुनी, कहते मीठा अहंकार। वो कौन सा होता है? मीठा अहंकार भी अंदर आ जाता है कि मुझ में अहंकार नहीं है। ये भी एक तरह का ईगो है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मीठा अहंकार करके उसको बताया स्वामी जी ने। तो ये भी बड़ा घातक होता है। वो तो होता ही होता है, वो तो बहुत घातक होता है, पर ये भी जब हम इस राह पे चल रहे होते हैं ना, तो मीठा अहंकार भी राह रोक लेता है, उसको भी रोकने नहीं देना। जो है पिया तू है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे अंदर ये अवगुण नहीं है, नहीं मैं तो अवगुणों की खान हूं पिया, गुण तो आप में भरे हुए हैं। ओ, बहुत सुंदर सुंदर साज। कल एक सुंदर साज जी से मैंने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, तो कहते हैं कि दीदी नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे आप? बोलते मैं पूछूंगा। तो मैंने कहा धनी से पूछेंगे, अभी तक बात हुई है आपकी? बोलते हैं उत्तर नहीं देते हैं, पर मैं तो करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, अगर धनी कह रहे हो कि आप ऐसा कर लीजिए, कहते हैं
ये दो यारों की बात है दीदी, मेरे कहने पे वो नहीं आते तो मैं क्यों आऊं? मेरी बात में जब मेरा प्रियतम मान लेगा ना, तब मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। मेरी भी उनसे वो लगी हुई है बिल्कुल। जब तक वो नहीं मानते मैं नहीं मानूंगा। ऐसे ऐसे सुंदर साथ बैठे हैं इस खेल में सुंदर साथ जी, जो धनी के सामने हर समय उनकी अर्जी यही लगी हुई है कि अपना दीदार दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सेवा के दौरान 5 मिनट हमारी इस बारे में बात हुई बस। मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ सुंदर साथ के भाव देख के, इतने शुद्ध भाव, इतने प्रेम भरे भाव यहाँ पर इस खेल में बहुत कम सुंदर साथ में पाए जाते हैं, जिनके हृदय में और कोई बात ही नहीं होती इसके अलावा। बस या तो सेवा या फिर पिया का दीदार, बस और कुछ होता ही नहीं है, और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। हाणे वड्डियों उम्मीदों अगियां, कहते हैं आपसे फिर री इम्पोज, फिर से कर रही हैं, दोबारा से बता रही हैं, हमारी वड्डी वड्डी उम्मीदें हैं पिया जी आपसे, बड़ी बड़ी आशाएं हमसे, आप हमें आपसे हैं कि पूरियों करने कांद। कहते कैसे पूर्ण करेंगे, अभी अभी बताया था आपने, देखा इंद्रावती जी का स्टाइल ऑफ आस्किंग, स्टाइल ऑफ डिमांडिंग फ्रॉम धनी जी, कैसा है उनका, डिमांड कैसे रख रही हैं अपनी। पहले कहती हैं बड़ी बड़ी इच्छाएं कैसी पूरी करेंगे, फिर इच्छाएं दोहराती हैं, भूल ना गए हो पिया जी। फिर कहते हिक मंगा दीदार तो ही जो, ये वाली इच्छाएं हैं हमारी, बड़ी बड़ी कैसे पूरी करोगे, ये तीन नहीं कर पा रहे। अब फिर से अपनी बात पे वापस आ रही हैं, हिक मंगा दोहराने के बाद फिर से आ रही हैं, कहती हैं भविष्य में तो आपसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं, अभी ये छोटी तो पूरी कीजिए, तीन जो बताई हैं कि पूरियों करने कांध। आप उन्हें, कांध मतलब प्रियतम, याद है ना, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे पिया जी। हाणे पेरे लगी मंगा एतरो, मैं, ये मुझे इतना सुंदर लगता है ना सुंदर साथ जी, विनम्रता की पराकाष्ठा होती है ना, ऐसे लगता है चरणों में बिछ गई हैं राजी के। किसके लिए? मेरे लिए। हर सुंदर साथ सोचें, मेरे लिए इंद्रावती सखी ये कह रही हैं, कहती हैं मैं अपने गले में पाए गिच्ची में पांद, गिच्ची गला होता है, पंजाबी में भी गिच्ची को गला बोलते हैं, गले में कपड़ा डालकर और चरण पकड़ कर हाणे पेरे लगी, पैरों में मैं लग रही हूं आपके, चरनार बिंद में, चरनार बिंद आपके पकड़ कर गले में कपड़ा डाल के इन तीन बातों को मांग रही हूँ। बिछ गई हैं सुंदर साथ जी उनके सामने कि मेरे सुंदर साथ को दे दो। क्या करे, सोचिए किसी को मिल गया हो सुंदर साथ जी, कोई कुछ मिल गया है अलौकिक, कुछ किसी को कुछ मिल गया है, वो चाहते हैं कि इनको मिल जाए, पर ये वैसा कर नहीं रहे कि इनको मिल जाए। क्या करूं, कितनी असह्य पाती होंगी अपने आप को, असह्य बोलते हैं ना जिसको, सहन नहीं हो रहा उनसे कि ये मेरी तरफ अक्षरातीत जान के देख रही हैं, इनको कैसे दिलवा दूं मैं वो प्रेम, वो लाड, जिसके लिए ये खेल यहाँ देखने आई थी, ये क्यों नहीं समझ पा रही। इसीलिए कहती मेरी एक वेदना है, बस जब तुम माया की ओर लग जाती हो, ये ज्ञान को छोड़ के, इस अखंडता को छोड़ के, इन सुखों को छोड़ के, इस प्रेम को छोड़ के, जब तुम माया की ओर जाती हो तो दुखता है, बहुत दर्द होता है अंदर। मेरा सुंदर साथ सब माया को रहते हुए भी कमल की तरह खिल जाए, माया में रहते हुए भी खिला रहे पिया के प्रेम में, छू भी ना पाए कीचड़ उसको, इतना ऊंचा उठ जाए वो कीचड़ से। देखे किसकी तरफ, आकाश की तरफ देखे, नीचे देखे ही ना, उसको खुराक भी आकाश से मिलती हो, कीचड़ की खुराक भी ना लेता हो। उसका मुख जो मुरझाया हुआ रहेगा ना, वो कीचड़ की ओर देखेगा सुंदर साथ जी। मुरझाया हुआ कमल, गिरा हुआ कमल, हम ऐसे बने पड़े हैं, वो कीचड़ की ओर ही देखे जा रहे हैं। खड़े हो जाओ सुंदर साथ जी, अपने आकाश की ओर देखिए, अपने पिया की ओर देखिए,
खुराक उनकी नजरों से मिलेगी, उनके दीदार से मिलेगी, उस प्रेम से मिलेगी, खिले ही रहेंगे हमेशा, बल्कि माया से और ऊंचे होते जाएंगे। और हमारी जो डंडी होगी ना, वो इतनी स्ट्रोंग होती जाएगी, कभी कीचड़ की ओर देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद सहन नहीं होगा कीचड़ की ओर देखना। खिलना इसी कीचड़ में ही है सुंदर साथ जी, माया के। खेल यहीं का, शरीर यहीं का लिया हुआ है हमने, पर देखना मूल मिलावे की ओर है, देखना धनी जी की ओर है, कहीं और अपनी नजर किसी वाद, किसी विवाद, हमारे पास समय कहाँ है? किसी का दिल दुखाना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, मोह रखना, लोभ करना, हमारे पास समय कहाँ है सुंदर सा जी ये सब करने के लिए? विकारों को समय ना दीजिए अपने पास आने का। नजर उनकी तरफ कर लीजिए, बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। हमने माया में खुद को इतना बिजी कर रखा है, और दुख दुख लेते जा रहे हैं अपने अंदर, दुखी होते जा रहे हैं माया से, फिर भी माया के जीवों की तरह इसमें बिजी हुए हुए हैं। कहते हैं उसको जब उसकी याद भी आती है ना, अब उसकी याद आती है, अब दिल भी करता है, पर दुनियादारी इतनी बढ़ा रखी है कि समय ही नहीं मिलता। अकेले बैठ के तुझे याद कब करूं, इतनी बढ़ा रखी है हमने ये दुनियादारी। बुल्ले शाह ने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, कहते हैं राह दे विच खलोना औखा हो, अपना आप लकोना औखा। कहते रास्ते में जाते जाते तेरी याद की बयार मेरे अंदर आती है, मैं खड़ी होके तुझे याद भी नहीं कर सकती, लोग देखते हैं मुझे। राह दे विच खलोना औखा, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, अपना आप मैं छुपा लेना चाहती हूँ इस दुनिया से, पर मैं छुपा नहीं पा रही क्योंकि माया में रहना है। मुझे तेरी याद सालती है अंदर ही अंदर, तेरा विरहा मुझे सांस नहीं लेने देता, पर मैं अपने आप को इस दुनिया से कैसे छुपाऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। राह दे विच खलोना औखा हो, अपना आप लकोना औखा। ਐਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੋ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਔਖਾ। दुनियादारी इतनी बढ़ा रखी है, अपने आसपास का ब्रह्मांड इतना बढ़ा रखा है कि अकेले बैठ के रोना भी चाहती हूँ तो समय ही नहीं है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, क्या करूं पिया, कहाँ से लाऊं, अकेले बैठ के रो भी नहीं पा रही हूँ तुम्हारी याद में। तुमसे मिलने की तड़प अंदर है, पर रोने का समय ही नहीं छोड़ रही है माया, मैं क्या करूं। ये भी स्थिति होती है सुंदर साथ जी, इसलिए खाली करना पड़ता है। वो समय, वो पल, जब एक हुक पिया जी के लिए निकल जाए, वो ढूंढ लेना पड़ता है। 4 घंटे चितवनी में बैठ जाइए, अगर एक पल आ गया ना उसमें से, जिसमें सच्चा आंसू निकला है केवल उसके लिए, बस वो दूर नहीं है सुंदर साथ। एयो दाग मोहब्बत वाला हो, लग जावे ता तोना औखा। कहते हैं अब वो मोहब्बत का निशान, मोहब्बत किसको बोलते हैं, मेहर को खुदा की मोहब्बत बोला गया था। यदि आपको याद हो, मेहर सागर में पिया जी के प्रेम को मेहर बोला गया था। कहते हैं उसकी मोहर अगर लग जाए ना अंदर, उसको धो नहीं सकता उसके बाद कोई भी। फिर माया हाथ पटकती रह जाती है, ये दुनियादारी हाथ पटकती रह जाती है, फिर अंदर ही अंदर मुड़ जाया जाता है, फिर समय नहीं मिलता माया के लिए। एक बार सुंदर साथ जी, एक बात बताती हूँ मैं आपको। एक बार एक जगह पे कोई सन्यासी बैठे थे, तपस्या कर रहे थे।
उनके साथ कुछ उनके शिष्य भी बैठ गए, कुछ लोग भी आ गए उनको सुनने के लिए, वो कुछ सुना रहे थे उस दिन उनको, कोई संत। तो वहां आग लग गई आसपास, सारे लोग इधर उधर भगदड़ मच गई, सारे इधर उधर भागने लगे, पर वो बैठे रहे, वो हिले ही नहीं वहां से। लोग हैरान हो रहे हैं कि जल जाएंगे, इनको कैसे लेकर जाएं, उन्होंने आंखें बंद कर ली और बस शांत बैठे रहे। आग लगी, क्या क्या हुआ वहां पे, हाहाकार मचा, सारे अपने बच्चों को बचाने के लिए, दुनियादारी को बचाने के लिए भाग रहे हैं, पर वो बैठे रहे आंखें मूंद के। अंत में लोगों ने कोशिश करके, फायर ब्रिगेड बुला के, क्या क्या करके आग को बुझा दिया गया, वो अभी भी वहीं थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। अब लोग उनके पास वापिस आते हैं, आपने देखा था, आपकी आंखें खुली थी जब आग लगी थी, आप भागे क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा तुम्हारा भागना दिखा था, तुम बाहर की ओर भागे थे, मैं अंदर की ओर भाग गया था। अंदर की ओर भागना सीखिए सुंदर साथ जी। जिस दिन अंदर भागना, अंदर की ओर दौड़ शुरू हो जाएगी ना, उस दिन ये माया कुछ नहीं कर सकती। बस एक कदम अंदर की ओर बढ़ाने, कोई राजी कहते हैं कि एक कदम तू अपने अंदर की ओर बढ़ा, मैं 10 कदम आगे आके तुमको लेने आऊंगा। तुम्हारी बाहर की दौड़ समाप्त नहीं हो रही, मैं क्या करूं? इतनी मत बढ़ाइए अपनी दुनियादारी कि अकेले बैठ के रोने का भी समय ना मिले उसके लिए। दो आंसू आ भी रहे हैं तो वहीं रुक जाएं, वो आ भी ना पाए बाहर। कहीं खड़े होना भी मुश्किल हो जाए कि पूरा शहर मुझे जानता है। क्या करनी है सुंदर साथ जी इतना बड़ा बड़ा के यहाँ पे? क्या करना है? अगर वो हमारा समय खा जाते हैं, अपने समय को पिया के चरणों में अर्पित करना सीखिए। समय बहुत बड़ा धन है, ये श्वास बहुत बड़ा धन है, हम इनकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन मौत के दरवाजे पे खड़े होते हैं ना, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट सुंदर साथ जी, उस दिन बहुत बड़ी चोट लगती है कि मैंने इन हीरे जैसे श्वासों का कहाँ खो दिए, कौड़ी बदले जाए, मैंने कुछ नहीं किया पूरे जीवन में। तब तब समय नहीं होता हमारे पास। ये बहुत बड़ा धन है, इसको खोइए मत सुंदर साथ जी। ना इधर उधर की बातें करने में, ना निंदा चुगली करने में, ना टीवी देखने में, ना फालतू की बातें करने में, अपने काम खत्म कीजिए और पिया की ओर लग जाइए। कभी भी ब्रह्मवाणी मंथन और चितवन को मिस मत कीजिए सुंदर साथ जी। रात को सोने से पहले सोचिएगा, आज मेरी आत्मा फिर भूखी रह गई, मैंने क्या आहार दिया, मेरा मानव तन फिर ऐसे का ऐसे ही ना चला जाए इस बार। क्योंकि अब ये आत्मा को तड़पना चाहिए, महामती जी के धाम हृदय में समाना चाहिए सुंदर साथ जी। इस बार बहुत लेट हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम। कोई भी भूल हुई हो तो मेरे प्यारे सुंदर साथ ने मुझे जरूर माफ कर दिया होगा। प्रणाम जी।